298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहाँ वोट डाल दिया। लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद विवादों का तूफान अभी भी थमा नहीं है। एक तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दुबई कुवैत में बैठे लोगों के बिहार में आकर वोट डालने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी हार के पीछे अदृश्य शक्ति की ताकत बता रहे हैं। क्या है तेजस्वी यादव और निशिकांत दुबे के 4 बड़े दावों की पूरी हकीकत, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर बूझे कि नाही में। सबसे पहले भाजपा सांसद के दावे को समझते हैं। दावा है विदेश में बैठे लोगों ने बिहार में वोट डाला। दरअसल लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा करते हुए 9 दिसंबर को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बिहार में एक सीट है ढाका, जहां दुबई और कुवैत में बैठे लोगों ने यहां वोट डाला। अब इस दावे की सच्चाई भी जान लेते हैं। ढाका विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले में आता है। यहाँ वोटिंग दूसरे फेज यानी 11 नवम्बर को हुई थी। वोटिंग के बाद 11 नवंबर की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के अफसरों ने कहा कि यहां कोई धांधली और अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं की। अब बात तेजस्वी यादव के 3 दावों की और उसकी सच्चाई की। पहला दावा, 2 दिन बाद जारी किया गया वोटिंग का आंकड़ा। तेजस्वी यादव का दावा है कि 2 दिन तक वोटिंग प्रतिशत ही नहीं बताया गया। साथ ही कहा, पहले वोट बैलेट से पड़ते थे तो चुनाव आयोग शाम तक बता देता था कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, कितनी महिलाएं और कितने पुरुषों ने वोट दिए हैं। इस बार तो महिला पुरुष का बताया ही नहीं गया। अब इस दावे की सच्चाई ये है कि बिहार में 2 फेज में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई। पहले फेज की वोटिंग की जानकारी आयोग ने उसी रात यानी 6 नवंबर को करीब